the Indus River has been continuously flowing along the road. तो दोस्तों मैं मोनास्ट्री के एकदम टॉप पॉइंट पे पहुंच गया हूं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी टाइम है फ़िलहाल 10:15 और मैं हूँ न्योमा विलेज में, लद्दाख के। कल रात को मैं हानले से आके न्योमा पहुँचा, तो मैंने न्योमा में ही रहने का डिसाइड कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, सब कुछ है। और क्योंकि यहाँ से मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन मुझे जाना है, कहाँ जाना है मुझे? ज़ंस्कार वैली के लिए। तो आज मैं निकल पड़ूँगा ज़ंस्कार वैली के लिए, जो दूसरे साइड में ही है। तो आज यहाँ से निकला सुबह, तो डायरेक्टली तो ज़ंस्कार नहीं पहुँच पाऊँगा, तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल स्टे टुडे एट वानला पास। तो ये देखिए न्योमा विलेज की खूबसूरती। It's a very beautiful village. So if you are going to Hanle or Umlingla Pass, this is the largest village that you crossed. Guys, right now I'm riding through न्योमा village, deep in the heart of Ladakh, and man, this place is something else. Just look at this raw, untouched landscape. No fancy cafes, no tourist crowd, just pure authentic vibes. And today's mission is to reach the stunning Thiksey monastery. Whoo, guys, just crossed न्योमा village and now we are hitting the Leh highway. And look at this, the mighty Indus River flowing right beside us. This is surreal. This river isn't just water, guys, it's history. The Indus River shaped civilizations, witnessed empires, and now it's riding with us. How cool is that? And the best part, the road is buttery smooth. I have just hit Mahe, and as you can see, looks like every biker in Ladakh has decided to park here for a group photo shot maybe. Oh, this is a Mahe checkpoint. यहाँ checking हो रहा है लगता है, I guess so. And as you can see, everyone is playing by the rules, but I ride solo. I ride different, and also I didn't see any stop sign, so I keep rolling. And yes, all my papers are with me, sir. Look at these guys, the Indus River right beside me, ancient, endless and alive. This is why we ride, not for the destination but for moment like these. ये सही जगह है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले लिया जाए। दोस्तों मैं अभी आते आते इंडस रिवर के सामने अभी हूँ, एंड आई एम एन्जॉइंग द व्यू ऑफ इंडस रिवर। मेरा आज का डेस्टिनेशन है प्रोबेबली वानला, जो यहाँ से अराउंड 260 किलोमीटर्स है। द इंडस रिवर हैज़ बीन कंटिन्यूसली फ्लोइंग अलॉन्ग द रोड, और मैं यहाँ पे एक अच्छा सा व्यू देख के सोचा थोड़ा सा आनंद लिया जाए इंडस नदी का। लेकिन अभी हल्का हल्का बारिश स्टार्ट हो गया है, आसमान तो ऐसे साफ दिख रहा है, इतना काले बादल है नहीं, पता नहीं, लेकिन बारिश तो हो रहा है, तो मुझे यहाँ से फटाफट निकलना चाहिए। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ आके लगता है कि हम सब एक बड़ी सी पेंटिंग का एक हिस्सा है। कैमरा बंद करो, बस महसूस करो लद्दाख, जहाँ रास्ता तुम्हें खो जाने को कहता है।
दोस्तों आज का ये राइड बस मज़ा आ गया। माहे को क्रॉस करके अब ठिकसे की तरफ मैं जा रहा हूँ और ये रास्ता यार क्या बात है। आई एम राइडिंग ऑन व्हाट इट फील्स लाइक द हेवंस ओन रोड। ऑन माई राइट these gigantic powerful rocky mountains like silent warriors standing and guarding the Indus River, which is on my left side, which is flowing through a beautiful gorge, or I should call it a canyon. Yaar, moment like these make you forget everything. No stress, no worries, just you, your bike and the open road. This is freedom. This is why we ride. दोस्तों ये लद्दाख है जहाँ हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज मिलता है। यहाँ की ब्यूटी इतनी यूनिक है कि दिल और दिमाग दोनों को एक शांति मिलता है। और ये कर्व्स, लद्दाख की रोड का मज़ा ही कुछ और है। बिग माउंटेन्स, रिवर्स, ओपन व्यूज़, कहीं पे सुपर स्मूथ रोड और कहीं पे सुपर डेडली रोड, आई मीन ऑफ रोड्स। हर टर्न के बाद नया एडवेंचर। अगर कभी मौका मिले तो ये राइड ज़रूर करना। लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है। और आज मेरा दिल बोल रहा है थैंक यू गॉड। खाली आज ही नहीं, पिछले 2 हफ्ते से मेरा दिल बोल रहा है धन्यवाद भगवान। कहाँ कहाँ मैं गया नहीं पिछले 2 हफ्तों में। सबसे पहले मैं लेह से अपना जर्नी स्टार्ट किया और उसके बाद लेह से मैं नुब्रा वैली गया और नुब्रा वैली में मैं तुरतुक, थोंग, ये सब पाकिस्तान बॉर्डर के पास वो सब गांव घूमा। उसके बाद मैं सियाचिन बेस कैंप गया। सियाचिन के बाद मैं पैंगोंग गया। फिर पैंगोंग के बाद फिर हानले होके उमलिंगला पास गया। उमलिंगला से आगे डैमचौक गया। डैमचौक से चाइनीज़ विलेजेस देखा। चाइना बॉर्डर एलओसी के पास गया। हानले में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी और हानले मोनास्ट्री देखने के बाद फिर मैं कल रात को न्योमा में रुका और मैं आज न्योमा से जा रहा हूँ ठिकसे की ओर। उसके बाद जाऊँगा मैं लामायुरु एंड देन आफ्टर दैट आई विल गो टू जंस्कार। तो भाई ये मेरा लंबा प्लान है। जंस्कार के बाद दिस जर्नी विल अगेन कंटिन्यू फर्दर। तो काफ़ी लंबा राइड है, तो लगे रहिए मेरे साथ इस राइड पे। और आप लोगों ने अगर मेरा पहले जर्नी का वीडियो नहीं देखा है तो मेरा चैनल पे जाके आप लोग वो सब वीडियो देख सकते हैं अबाउट ऑल दीज my bike ride and solo travel, solo camping and riding, for the last 2 weeks, which I have been doing, and the journey continues. अरे यार ये क्या दिख गया, केरला नंबर प्लेट वाला ऑटो और लेह लद्दाख में, और ऊपर से ड्राइवर भी फॉरेनर। पीछे बैठा हुआ है एक फॉरेन टूरिस्ट और आगे चलाने वाला भी एक फॉरेन टूरिस्ट। मस्त घूम रहे हैं भाई ये लोग। दोस्तों देखो ये जूले का गेट। ये जूले शब्द सुनते ही दिल खुश हो जाता है। दोस्तों मैं ठिकसे विलेज आ गया हूँ फाइनली। ठिकसे मोनास्ट्री इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड और सामने ये ठिकसे मोनास्ट्री का मैजेस्टिक गेट। दोस्तों देखो ये मोमेंट, मेरे सामने ठिकसे मोनास्ट्री ऊपर पहाड़ की चोटी पे बैठा है। रेड एंड वाइट आर्किटेक्चरल वंडर, क्या ही व्यू है यार। इट्स अ बिग मोनास्ट्री, क्या बात है। रोड लेवल से ही इतना स्टनिंग दिख रहा है। इमेजिन करो हम अभी इसके अंदर जाने वाले हैं, लाइक सम एंशिएंट हिमालयन किंगडम स्ट्रेट आउट ऑफ ए मूवी। पूरा मोनास्ट्री पहाड़ के ऊपर थ्रोन जैसे बैठा है और हम उसके द्वार पर खड़े हैं। कितना पावरफुल वाइब दे रहा है नहीं। द मोनास्ट्री इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम हियर। चलो अब अंदर चले, क्योंकि ये मोनास्ट्री सिर्फ देखने की चीज़ नहीं है, फील करने की जगह है। दोस्तों ये ठिकसे मोनास्ट्री सिर्फ एक रिलीजियस साइट नहीं, ये तो हिमालयन वंडर है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फेमस मोनास्ट्रीज इन लद्दाख। 15th सेंचुरी में बना इस गोम्पा को तिब्बत की पोटाला पैलेस का छोटा भाई भी बोला जाता है। एंड दिस मोनास्ट्री इज़ वेरी क्लोज टू लेह।
आ गया भाई, बिल्कुल सामने, जस्ट अबाउट 200 मीटर्स लेफ्ट। और मेरा बाइक इस एपिक मोनास्ट्री के पार्किंग में खड़ा होगा। ऊपर देखो, व्हाट ए व्यू। धीरे चलो यार, ये लास्ट स्ट्रेच भी एंजॉय करना है। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं मेरे आज का दिन का पहला डेस्टिनेशन, जो है थिक्से मोनास्ट्री, जो मेरे पीछे है। कहाँ पे? सो दिस थिक्से मोनास्ट्री is a very beautiful monastery and one of the famous monasteries in Ladakh, which is located at a distance of 19 kilometers east of Ladakh. So basically this monastery is a Buddhist monastery which is affiliated with the Gelem sect of Tibetan Buddhism. So this Thiksey monastery is one of the famous monasteries in Ladakh, located at a hilltop in Thiksey town in Ladakh. तो इस मोनास्ट्री के टॉप से आपको पूरा थिक्से टाउन का व्यू मिलता है। तो लेट्स सी। There are places that don't just stand on mountains, but in soul. Thiksey isn't just stone and paint, it's 600 years of prayers trapped in these walls, whispering to anyone who listens. Perched at 3,600 meters, this 12-story monastery isn't just a building, it's a vertical village. Whitewashed walls mimic Tibet's Potala Palace, while its Maitreya temple houses a 15-meter gold and copper Buddha statue, installed in 1970 to honor the Dalai Lama's visit. What began as a humble meditation cave evolved into a fortress of faith, surviving Mongol raids and Dogra invasions. The monastery's strategic position along the Silk Road made it a hub not just for spirituality, but for trade in gold, turquoise, and Buddhist manuscripts. Thiksey sits on a ley line between Hemis Monastery and Stoke Palace, forming a spiritual triangle. Locals believe the hill contains a dormant Naga, a serpent deity, and its energy is the reason that meditation here feels amplified. The morning sun hits the golden finial first, making the entire complex glow like a beacon across the Indus Valley. Built in 1430 AD, still healing heart in 2025. Every detail has purpose. South-facing windows soak in winter sun, thick walls insulate against -30-degree winters, and the hilltop position once served as a lookout against invaders. तो दोस्तों, मैं मोनास्ट्री के एकदम टॉप पॉइंट पे पहुंच गया हूं। सो दिस इज़ द लास्ट फ्लोर ऑफ द मोनास्ट्री, फ्रॉम वेयर यू कैन सी द नाइस व्यू ऑफ थिक्से टाउन। और इस फ्लोर के बाद भी और एक ऊपर एक दूसरा फ्लोर है, वहाँ पे टूरिस्ट लोग जा नहीं सकते। फॉर दैट यू नीड परमिशन to go to the next floor. So for tourists like us, this is the last floor where we can come and have a nice view of the town Thiksey. Every flag dancing in the wind carries hopes higher. Every turning prayer wheels spin stories we will never fully know. This is where time slows down, where the mountains teach you patience and the silence sounds like wisdom. I come here seeking views, but I leave carrying something deeper. Thiksey doesn't just change your itinerary, it changes you. काफ़ी अच्छा आर्किटेक्चर है इस मोनास्ट्री का। जैसे कि मैंने कुछ मोनास्ट्री देखा, जैसे कि टाबांग मोनास्ट्री है और डिस्किट मोनास्ट्री है,
उसमें आपको काफ़ी चढ़ के जाना पड़ता है हिल टॉप में, मतलब एक वन पॉइंट ऑफ द हिल टू द अदर नेक्स्ट लेवल ऑफ द हिल। लेकिन थिक्से मोनास्ट्री में ऐसा है नहीं, पूरा का पूरा मोनास्ट्री एक लेवल पे है। तो आपको बेस से टॉप जाने के लिए इतना ज़्यादा चढ़ाई चढ़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग फ्लोर्स है, आप एकदम सेकेंड लास्ट फ्लोर तक जा सकते हो। उसके ऊपर एक दूसरा छोटा सा घर है, वहाँ पे जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए। टूरिस्ट कैन नॉट गो टू दैट टू द टॉप फ्लोर। सो यही है। सो दिस इज़ द थिक्से मोनास्ट्री फ्रॉम हियर। ठीक से तेरी यादों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा हूँ, पर वादा है लौट के ज़रूर आऊँगा। अब हमारी अगली मंजिल है लामायुरू, जिसे कहते हैं मून लैंड ऑफ लद्दाख। चलो अभी लामायुरू की मिस्टीरियस लैंडस्केप का इंतज़ार है। दोस्तों अभी मैं ले पहुँच गया हूँ, लेकिन मुझे लामायुरू जाने के लिए ले टाउन होके जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाईपास होके निकल जाऊँगा। 1 hour later. तो दोस्तों थिक्से मोनास्ट्री देखने के बाद मैं निकल पड़ा हूँ लामायुरू की ओर। वहाँ पे मेरा प्लान है लामायुरू मोनास्ट्री देखने का। सो ऑन द वे लामायुरू मोनास्ट्री इज़ अराउंड 80+ किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। लेट मी चेक एग्जैक्टली। द लामायुरू मोनास्ट्री इज़ 84 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। और ऑन द वे मैं आ पहुँचा हूँ संगम में, जो है इंडस रिवर और ज़ंस्कार रिवर, ये दोनों जगह, ये दोनों नदियों का संगम। तो वहाँ पे आप देख सकते हो रिवर ऑन द लेफ्ट साइड विच इज़ कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन दिस इज़ एन इंडस रिवर, और ये जो रिवर सीधा स्ट्रेट आ रहा है वो है ज़ंस्कार रिवर। तो दोस्तों आके मैं उस पॉइंट पे पहुँच गया हूँ जहाँ पे यहाँ से आप ज़ंस्कार वैली जा सकते हो। बड़ी गाड़ी तो नहीं जाएगी, बाइक या छोटी गाड़ी चिलिंग होके डायरेक्टली पादुम जा सकते हो, विच इज़ अराउंड जस्ट 155 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो अगर आप ले से आओ तो एक ही दिन में ये डिस्टेंस कवर कर सकते हो। लेकिन मैं इस रोड से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ जाके लामायुरू जाऊँगा। पहले लामायुरू में रुक के अगले दिन वानला पास होके लिंगशेड वो सब जगह होके जांगला होके फिर मैं एंटर करूँगा पादुम में। तो वो थोड़ा दूर रास्ता है, लेकिन मुझे लामायुरू मोनास्ट्री भी देखना है, तो इसीलिए आई विल टेक द अदर रूट और इसी रास्ते से चलेंगे। और प्रॉबेबली देखते हैं आने के टाइम पे या तो चिलिंग होके आएंगे, नहीं तो कारगिल होके आएंगे। देखते हैं। ये देखिए मेरे पीछे, कैन यू सी दिस? वाओ, देखो, सी द स्ट्रक्चर। दे से दिस इज हाउ द लूनर सरफेस लुक्स लाइक। दिस इज हाउ द surface of the moon looks like.